हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है मिडिवल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के जो है मध्यकालीन इतिहास के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। रोज़ मॉर्निंग में जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया रहता है, ठीक आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया गया रहता है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपका जो है कोई भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, तो इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए ये जो है CGPSC प्री मेंस वगैरह लगभग सभी एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको बढ़िया जो है चैनल से जुड़ के देखा करिए। इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स भी मैं कवर करा रहा हूँ, तो बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, भोरम मंदिर, जो भोरम देव जो मंदिर है, इसका निर्माण जो किस शताब्दी में होना माना जाता है। ये आपका CGPSC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन है मस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो भोरम देव मंदिर जो है इसका निर्माण कौन से जो है शताब्दी में निर्माण किया गया था, 14वीं, 11वीं, दूसरी या 5वीं शताब्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लगभग 11वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण यहाँ पे जो है माना गया था। भोरम देव मंदिर कहाँ पे है भोरम देव मंदिर, ये जो है कबीरधाम, कवर्धा में। ठीक है जी, कवर्धा स्थित है। और लगभग कौन सी ईस्वी में बना था, 1089 ईस्वी 1089 में बना हुआ था। ठीक है, कौन से स्थान में, तो ग्राम छपरी के निकट चौरा ग्राम। ठीक है जी, चौरा ग्राम में आपका बना हुआ है। इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा इसको जो बनवाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो निर्माणकर्ता कौन है, फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसी मंदिर को, ठीक है, इस मंदिर को फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था। और ये मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान सेम टू सेम होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसको याद रखिएगा, ये जो है चंदेल शैली, याद रखिएगा, चंदेल शैली में इसका जो है निर्माण हुआ है। और हर साल यहाँ पर जो है भोरम देव उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। ठीक है जी, जितना भी डाटा बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन था। जाजलदेव प्रथम, मुग्धतुंग, कलिंगराज या आपके रत्नदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सर्वाधिक प्रतापी जो है कलचुरी नरेश जाजलदेव प्रथम था। ठीक है जी, इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1095 से लेकर 1120 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है जी, जाजलदेव प्रथम ने। इनको जो है गज शार्दूल, याद रखिएगा, लिख देता हूँ जी, तो गज शार्दूल के जो है उपाधि इनको दी गई है। और मतलब इसका मतलब हाथियों के शिकारी होता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इन्होंने चलाए थे, जिसमें श्रीमद जाजल्य और गज शार्दूल यहाँ पे जो है चित्रित करवाया था। ठीक है, इन्होंने जो है जो जाजलपुर है अभी जांजगीर शहर के नाम से जानते हैं, तो जांजगीर नगर किसने बसाया था, तो इन्होंने बसाया था। ठीक है, अभी जांजगीर के नाम से इसको जाना जाता है। और हर साल यहाँ पे जो है जाजल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इनके द्वारा जो है जाजलपुर में विष्णु मंदिर, नक्टम मंदिर का निर्माण कराया गया था। पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है, इसका जीर्णोद्धार भी इन्होंने यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो किसके काल में, शासनकाल के दौरान, तो कलचुरियों के शासनकाल में जो यहाँ की स्थानीय जो प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं कलचुरी, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की बात करूँ तो लगभग 1000 ईस्वी से लगभग 1741 तक मतलब जो है इन्होंने जो है कल छत्तीसगढ़ कलचुरी वंशियों ने इस यहाँ पे जो है शासन का स्टार्ट किया। ठीक है, सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया है कलचुरी वंश ने। कलिंग राज इसके संस्थापक। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, तो रघुनाथ सिंह है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर जो है इन्होंने स्थापित करवाया गया था। रतनपुर में, खल्लारी में, तुमाड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खल्लारी। खल्लारी जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने जो है
महासमुंद के खल्लारी में जो है नारायण मंदिर स्थापित करवाया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। खल्लारी ये जो है भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और जो है ये मंदिर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल में दौरान लगभग 1415 ईस्वी में देवपाल नामक जो है इन्होंने करवाया था महासमुंद के खल्लारी में। ठीक है जी, हर साल यहाँ पर जो है खल्लारी महोत्सव का भी आयोजन होता है महासमुंद में, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित करवाया गया था? वाहरेंद्र, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या जाज्जालदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहरेंद्र शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी वंशी शासक जो राजधानी के रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित करवाया था, तो वाहरेंद्र शाह ने करवाया था। इनका शासनकाल लगभग 1480 से 1544 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, ये जो कलचुरी वंशी शासक है, ठीक है, और जो कोसबाई कोरबा को राजधानी इन्होंने बनाया था। वाहरेंद्र शाह जो है रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगाई का निर्माण कराया, और यहाँ पे इन्होंने कोषागार की स्थापना करवाया था। ठीक है, इनके द्वारा कोसगाई मंदिर छुरी कोरबा में चैतुरगढ़ का जो किला है, ये जो है इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? कलचुरी वंश, सोमवंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश के ये जो है ये आपके काव्य और तर्क शास्त्र विद्वान जो पंडित शशिधर को ये जो कलचुरी वंशियों के शासकों ने यहाँ पे जो है इस वंश के शासकों ने यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया था। ठीक है जी, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशियों के पतनोपरांत मतलब पतन के बाद बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? छिंदक नागवंश, बाण वंश, सोमवंश या काकती वंश? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा काकती वंश। तो नागवंशी मतलब जो नागवंशी शासन के जो है पतन के बाद बस्तर में कौन से वंश ने सत्ता स्थापित की थी? तो काकती वंशियों ने यहाँ पे सत्ता जो स्थापित करवाया था। ठीक है, लगभग 1324 से 1961 तक जो है काकती वंशियों ने शासन किया है। मतलब बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक जो है कौन से वंश ने शासन किया है? तो ये आपका जो है काकती वंश ने शासन किया है। ठीक है, शासन क्षेत्र आपका जो है बस्तर था। ठीक है जी, बस्तर में जो है शासन क्षेत्र था। इसके संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है अन्नमदेव इसके संस्थापक है। इसके अंतिम शासक कौन है? प्रवीर चंद्र जो भंसदेव है, इसके जो है अंतिम शासक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण शाह किस सम्राट के समकालीन शासक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो कल्याण शाह जो है कलचुरी शासक है। ये जो है कौन से सम्राट के समकालीन था? तो जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, तो समकालीन मुगल शासक जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया गया था। ठीक है जी, तो कल्याण शाह को दिल्ली दरबार लेके आया था, और जो है यहाँ पे कल्याण शाह को दिल्ली से तो बाद में जो है उनको जो है मुक्त करा दिया गया था। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धाद्वैत मत के जो प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है? मल्हार, रतनपुर, डोंगरगढ़ या चंपारण? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुद्धाद्वैत के जो प्रवर्तक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनका जन्म स्थली कहाँ पे माना जाता है? छत्तीसगढ़ के चंपारण को। ठीक है, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट करता है पीएससी, डबल स्टार लगा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली चंपारण है। ठीक है, चंपारण कहाँ पे आती है? तो ये आपका रायपुर के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो है चमकेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पे बहुत ही दर्शनीय है, पर्यटन स्थल है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? या कलचुरी वंश के जो है समाप्त होने के बाद कौन से वंश यहाँ पे आए हुए थे? मराठों, अंग्रेजों, सोमवंशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी वंश के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कौन से जो है शासन मतलब जो सत्ता संभाली थी? तो मराठों ने यहाँ पे सत्ता संभाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये आपका छत्तीसगढ़ की सीओमओ में पाया क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अधिकतर पीएससी प्री वगैरह मेंस में क्वेश्चन आता है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, छत्तीसगढ़ के सीओमओ में आया हुआ है। तो पहला है, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार यहाँ पे सीमित होते थे। दूसरा है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल था। और थर्ड है आपका, राज्य जो है गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में कितने ग्राम होते थे, 84 ग्राम होते थे। ठीक है जी। तो इसमें बताना है जो है, तो इसमें जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, 3 करेक्ट है। बी है 1 और 2, सी 2 और 3, या डी है 1 और 2। तो चलिए बताइए जी कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल था, ये करेक्ट हो जाएगा। राज्य गढ़ विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, ये जो आपका करेक्ट मतलब जो है 2 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अभी तक के हम पढ़े नहीं हैं। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया डिटेल से 2 से नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगा के आइए। जिसको आप नहीं पता है तो इसको जो जानते हैं उसको यहाँ पे करेक्ट करके आइएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश का शासन काल है, मतलब छिंदक नागवंश मतलब जो है मतलब कौन से सन में शासन कर रहे थे। 1023 से लेकर 1324 तक, 1056 से 1078 ईस्वी तक, या 1090 से 1120 ईस्वी तक, या 1089 से 1105 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छिंदक नागवंश का शासनकाल लगभग 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक यहाँ पे जो छिंदक नागवंशियों ने शासन किया था। इसकी राजधानी क्या थी चक्रकोट। ठीक है, चक्रकोट बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा जो इसको राजधानी बनाई थी। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है नृपति भूषण, याद रखिएगा नृपति जो भूषण है ये जिसके संस्थापक है। इसके अंतिम शासक कौन है, तो हरिश्चंद्र जो है इसके अंतिम शासक हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंग महादेवी एक जो शिलालेख कहाँ से प्राप्त, मतलब गंग देवी जो है एक जो है शासिका थी, छत्तीसगढ़ की विद्रोहिणी थी। तो ये जो है महादेवी के एक जो शिलालेख यहाँ से छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ, टेमर से, बारसूर से, त्रिलंग से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारसूर दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बारसूर दंतेवाड़ा से गंग महादेवी की एक शिलालेख यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से काकतीय वंश शासक कौन कौन है, मतलब 4 ऑप्शन इसमें से बात बताना है। काकतीय शासक कौन कौन है, अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव, या डी है ये सभी। तो चलिए बताइए जी। तो काकतीय वंश अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है लगभग 1324 तक लेकर 1961 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है जी। शासन क्षेत्र कौन सा था, तो बस्तर जो इसके शासन मतलब शासन क्षेत्र के अंतर्गत शासन था, जहाँ पे बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे। इसके संस्थापक तो आपका जो है अन्नम देव हो गया। ठीक है, और अंतिम शासक किसको बताया था, प्रवी चंद्र जो भंजदेव इसके अंतिम शासक हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमीर देव, भैरम देव और पुरुषोत्तम देव, देव देव जैसे शब्द आ गए तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि सभी काकतीय वंश के शासक हैं। ठीक है, सभी जितने भी शासक हैं आप जाएंगे पुस्तक में तो वहाँ पे देखेंगे तो देव देव शब्द यहाँ पे आएगा, तो सभी काकतीय वंश के शासक हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका जो है काकतीय वंश के शासक हैं। ठीक है, अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव। तो इसमें जो आपको याद रखना है, अन्नम देव संस्थापक है, अंतिम शासक कौन है, प्रवी चंद्र भंजदेव इसके अंतिम शासक है। ठीक है, तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। तो इसका डी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है राजधानी मंदहोता जो अन्नम देव ने बनाया था, चक्रकोट को पुरुषोत्तम देव ने बनाया था, बस्तर को दिक्पाल देव ने बनाया था, और जगदलपुर से दलपत देव ने अपनी जो है राजधानी बनाई थी। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो एक कथन जो है यहाँ पे असत्य बोला जा रहा है। ठीक है जी, कौन सा कथन असत्य है। पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राजा कलचुरियों ने जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हो गया। बी में जाते हैं, रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उन्होंने उसे राजधानी बनाया था। सी है, रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी जो जाजल देव प्रथम था। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से कथन असत्य है उसको बताना था। तो इसमें से सभी कथन आपके सत्य मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो कोई असत्य नहीं है, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं बताया था
कि जो है छत्तीसगढ़ सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित करवाया था। रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उसने अपनी ही राजधानी के रूप में जो है बनवाया था। बहुत सारे काम इन्होंने किए थे। रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली यहाँ पे जब से स्टार्टिंग में बताया था, कलचुरी राजा जाजा लद्दू इसमें जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और इन्होंने अपनी जो जो है जो खास करके जो कलचुरी वंश का विस्तार इन्होंने किया था अपने सत्ता का। ठीक है जी। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी तरह के क्वेश्चन बढ़िया बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।